दोस्तों नेक्स्ट पेपर हमारा अब कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री विषय का होने वाला है 18 फरवरी को। 18 फरवरी को दोस्तों हमारा इतिहास विषय का पेपर होने वाला है। हमारे पास मात्र 4 दिन है हिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी के लिए। तो 4 दिन में हमें कैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, ओके, जिससे आप अपने लक्ष्य 80 में 80 को प्राप्त कर सकें। अब जो विद्यार्थी 13 फरवरी को हमारा अर्थशास्त्र का पेपर था, ओके, आज जो विद्यार्थी के अर्थशास्त्र सब्जेक्ट लिए हुए तो वो तो अर्थशास्त्र की तैयारी करी है, लेकिन जो विद्यार्थी अर्थशास्त्र सब्जेक्ट नहीं लिए थे, ओके, तो डायरेक्ट उनका क्या है, फिर पहला अंग्रेजी का पेपर के बाद उनका नेक्स्ट पेपर सीधे इतिहास का था, तो उन्हें क्या है 2 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया होगा। 13 फरवरी है, ओके, अब हमारा 18 फरवरी को नेक्स्ट पेपर इतिहास का होने वाला, तो मात्र 4 दिन हमारे पास। 4 दिनों में हमें किस प्रकार से हिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी करनी है और मैं आपकी किस तरीके से हिस्ट्री सब्जेक्ट में हेल्प करने वाला हूँ, उसकी भी दोस्तों हम क्या है बात करने वाले हैं। और मैं पहले बता चुका हूं कि जो परीक्षा है, ये बोर्ड परीक्षा है, हमारे लिए युद्ध है, ओके, और युद्ध की रणनीति होना जरूरी है। अगर हम किसी काम को प्लानिंग के साथ करते हैं तो उस काम में सफलता मिलना फिक्स हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से दिन है। तो हमारे पास आज 13 तारीख है, ओके, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर देकर जो विद्यार्थी आए हैं उनके पास तो समय होगा ही, ओके। इसके बाद 14 तारीख, 15 तारीख, 16 और 17। मेन देखा जाए तो हमारे पास ये 14 से लेकर 17 तारीख तक मेन 4 दिन हमारे पास रहने वाले हैं। तो किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसको हम देख लेते हैं। तो आपको देखिए 13 फरवरी की हम बात करते हैं। अगर इकोनॉमिक्स आप सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आए हैं तो आपके पास 4-5 घंटे तो होंगे ही, ओके। तो उसमें आपको क्या करना है, 2 अंक वाली अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ना है और वस्तुनिष्ठ तैयार करना है। तो वस्तुनिष्ठ की दोस्तों हम बात करें, चाहे आपका इतिहास हो या कोई भी विषय हो, आप जानते हैं वस्तुनिष्ठ एकदम फिक्स नहीं होते हैं। वस्तुनिष्ठ एकदम फिक्स नहीं होते कि हाँ बस इतना पढ़ लो आपका यही आ जाएगा। वस्तुनिष्ठ में हमें क्या है लगातार अभ्यास करते रहना पड़ेगा, ओके, ज्यादा से ज्यादा वस्तुनिष्ठ पढ़ना पड़ेगा, तभी हम क्या है अच्छा स्कोर कर पाएंगे वस्तुनिष्ठ में। तो आपको क्या है वस्तुनिष्ठ डेली पढ़ना है, ओके। वस्तुनिष्ठ ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप एक दिन बैठे पूरे आपके जैसे इतिहास में हम बात करें, ओके, तो 12 अध्याय हैं, तो सभी एक ही दिन में आप 12 अध्याय के वस्तुनिष्ठ खत्म कर दें और फुर्सत हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको डेली क्या है थोड़ा थोड़ा करके वस्तुनिष्ठ पढ़ते जाना है, ओके। तो 2 अंक वाले महत्वपूर्ण पढ़ना है। फिर हमारी 14 फरवरी आ जाती है। 14 फरवरी को दोस्तों आपको 2 अंक वाले महत्वपूर्ण, ओके, कुछ आपको 13 फरवरी को कवर करना है, उसके बाद कुछ आपके रह जाएंगे, वो आपको है 14 फरवरी में कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर इसके साथ ही आपको 3 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर तैयार करना है और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हमारे क्या है चलते ही जाएंगे। प्रतिदिन आपको क्या है वस्तुनिष्ठ की तैयारी करना है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा इतिहास में दोस्तों बात करें, ओके, बहुत हाई चांस रहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाएं, ओके, और अधिकांश देखने को मिला है कि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ओके। अभी जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं, एमपी बोर्ड एग्जाम 2025, एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इतिहास के पेपर में, ओके, वो अधिकतम क्वेश्चन, ओके, वो प्रीवियस ईयर में आ चुके थे। तो जिन विद्यार्थियों ने अगर मान लो कुछ भी नहीं पढ़ा है, प्रीवियस ईयर पेपर बस सॉल्व कर लिए 2-3 साल के, तो उतने में वो पूरा 80 के पेपर में 70+ स्कोर कर जाएंगे, ऐसा तक मतलब पेपर आया था, ओके। तो हाई चांस है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से सॉल्व करना है और एक एक क्वेश्चन आपको एकदम रट्टे होने चाहिए। तो आपको 14 फरवरी को एमपी बोर्ड एग्जाम 22 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेना है। 15 फरवरी आती है, तो 15 फरवरी को हमारे 3 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ओके, कुछ आपको 14 फरवरी को कवर कर लेना है। फिर आपको कुछ लास्ट के बचे जाए क्वेश्चन, उनको आपको क्या है 15 फरवरी को कवर करना है। इसके बाद दोस्तों आपको वस्तुनिष्ठ बता ही चुका हूँ, वस्तुनिष्ठ आपको पढ़ते ही जाना है। और प्रीवियस ईयर पेपर 2023 एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 का आपको क्या है पेपर सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट 16 फरवरी आ जाती है। 16 फरवरी को हमारे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करना है। 4 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर तैयार करना है, वस्तुनिष्ठ तो हमारा तैयार करते ही जाना है। इसके साथ ही ओके प्रीवियस ईयर पेपर 2024 को आपको क्या है सॉल्व करना है। और मानचित्रकार आपको पता है कि जो लास्ट नंबर का क्वेश्चन होता है प्रश्न क्रमांक 23 में, वो मानचित्रकार वाला रहता है। तो मानचित्रकार में अगर आपको नंबर फिक्स करने हैं तो मानचित्रकार की भी आपको क्या है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं तो कह रहा हूं कि जिस प्रकार से हम डेली के वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, इसी प्रकार से आपके घंटे आपके मानचित्रकार को भी दें। मानचित्रकार भी हर अध्याय से आप देखें, वैसे आपके 5-6 अध्याय है मेन जहां से आपके मानचित्रकार बन सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा तैयारी के दौरान। तो उनसे आपको क्या है मानचित्रकार अच्छे से देख लेना है। जैसे पहला अध्याय हमारा हड़प्पा वाला है, तो हड़प्पा के खोज स्थल है वो जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगन होगा, तो वो कहाँ ऐसे आपको तैयार करना है। अशोक के अभिलेख कहाँ मिले हैं वो मानचित्रकार में आपको तैयार करना है। वही आपकी महाजनपद हो गया, जैसे राजगीर हो गया, वैशाली हो गया, तो ये आपको तैयार करके रखना है। इंद्रप्रस्थ कहाँ है, तो ऐसे मैं आपको टॉपिक बता दूंगा जिनसे आपके मानचित्र आते हैं, ओके। तो उनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस पर डिपेंड रहने वाला है। और प्रीवियस ईयर में जो आए हैं उनको तो आपको एकदम रटना, मतलब पूरा पेपर आपको तैयार होना चाहिए। 2022 का, 2023 का, 2024 का, 2025 का जो प्रीवियस ईयर पेपर एकदम रटा होना चाहिए आपको। फिर 17 फरवरी आती है, तो आपको क्या करना है
16 फरवरी तक आपको कंप्लीट अपना सिलेबस कर लीजिएगा। 17 फरवरी को दोस्तों आपको पूरा रिवीजन करना है। जो भी आपने 13 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक पढ़ा है उसका आपको कंप्लीट रिवीजन कर लेना है। इसके साथ ही 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको सॉल्व कर लेना है। 18 फरवरी को दोस्तों हमारा पेपर रहने वाला है। मॉर्निंग के टाइम आपको 2-3 घंटे मिलेगा, तो उसमें भी आपको रिवीजन करना है। तो इस तरीके से आपको क्या है हिस्ट्री की सब्जेक्ट की तैयारी करनी है इन 4 दिनों में। और मैं आपको किस तरीके से तैयारी कराने वाला हूं, तो मैं भी आपको इसी तरीके से तैयारी आपको कराऊंगा। ओके, 2 अंक की वाली अति महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो आएंगी पार्ट बाई पार्ट, फिर 3 अंक की वाली महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगी, 4 अंक की वाली महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगी, और हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट जो बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा और अच्छे से आपको समझा भी दूंगा। और एक बात और, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं उनमें प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी पूरे कवर रहेंगे। 2022 के, 23 के, 24 के, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी आपके कवर रहेंगे। तो अगर आप मेरे साथ तैयारी करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर की भी आपकी तैयारी होती जाएगी, चाहे वो वस्तुनिष्ठ हो चाहे आपका क्वेश्चन आंसर हो। तो एक तरीका है जिससे आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। दूसरा एक और तरीका मैं बता देता हूं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या है प्रॉपर शुरू से ही क्या है एकदम टारगेट बनाकर चल रहे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ओके, उन्हें पूरा पता है कि कौन कौन से अध्याय हमारे इतिहास में और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस अध्याय से कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी उनका पूरा चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स बने हुए हैं, चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के नोट्स बने हुए हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो जिनके पूरा प्रॉपर मटेरियल है जिनके पास है, वो क्या है चैप्टर बाई चैप्टर भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे जो विद्यार्थी मेरे से जुड़े हैं बैच में या हिस्ट्री के कोर्स में जुड़े हुए हैं, तो उनके पास क्या है ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा। तो वहीं से आप डायरेक्ट तैयारी कर सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। तो किस तरीके से 13 फरवरी को दोस्तों आप अध्याय 1 अध्याय 2 तैयार कर लीजिएगा। 14 फरवरी को अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय 5 तैयार कर लेना है। 15 फरवरी को अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय 8 अध्याय 9 तैयार कर लीजिएगा। 16 फरवरी को अध्याय 10 अध्याय 11 अध्याय 12 आप तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर 2022 2023 2024 को आपको क्या एक एक दिन में एक पेपर आपको क्या कंप्लीट कर लीजिएगा। और 17 फरवरी को आपको क्या फुल रिवीजन करना है। 18 फरवरी को हमारा क्या है मॉर्निंग टाइम में आपको क्या है जो 2-3 घंटे रहेंगे उसमें आपको रिवीजन करना है। तो चैप्टर बाई चैप्टर भी आप क्या है तैयारी कर सकते हैं। ओके, लेकिन मुझे पता अधिकांश विद्यार्थी हैं जिनके पास ना तो नोट्स होंगे ना ही चैप्टर बाई चैप्टर उनके पास मटेरियल होगा। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें मेरे साथ तैयारी करते जाना है। जिनके पास मटेरियल नहीं है, जिन विद्यार्थी के पास, उन्हें चिंता नहीं करनी है। जब मैं आपको यूट्यूब पर लगातार मैं 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की महत्वपूर्ण बताते जाऊंगा, तो वो एक पार से कहा जाए मैं आपको 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की इसी पार से क्वेश्चन बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ। लेकिन मैं आपको चैप्टर बाई चैप्टर ही कवर कराऊंगा ताकि आपको क्या कंफ्यूजन भी ना हो, आपको समझ में आ जाए कि यहाँ इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है, वो भी आपको एकदम क्लियर रहेगा। ओके, अब बात दोस्तों आती है कितना जो आपको मटेरियल है 2 अंकी वाले 3 अंकी वाले 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण हो गया, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो गया, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड सॉल्यूशन, मॉडल पेपर बेस्ड सॉल्यूशन। अगर ये पूरा मटेरियल आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अभी मुझे क्या पूरा मटेरियल मिल जाए जिससे मेरे पास जो 3-4 दिन है अच्छे से उसमें तैयारी कर सकूं, तो आपको क्या करना है हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको कोर्स लेने के क्या करना है, प्ले स्टोर से सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको हिस्ट्री कोर्स लेना है। हिस्ट्री कोर्स दोस्तों आप लीजिए, वैसे भी देखिए फीस बहुत ज़्यादा कम है हिस्ट्री कोर्स की। ओके, लेकिन आप जब कोर्स लें तो कूपन कोड में आपको सेक्शन में आपको हिस्ट्री 80, क्योंकि टारगेट हमारा 80 में 80 है, तो हिस्ट्री 80 जो आपका कूपन कोड ये कूपन कोड अप्लाई करिएगा तो सीधे दोस्तों आपको 100 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो इससे आपकी जो फीस होगी नाम मात्र की फीस पर आपको क्या है कंप्लीट हिस्ट्री सब्जेक्ट का मटेरियल मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप क्या है जो 2-3 दिन भी हैं आप आराम से उसमें क्या है तैयारी कर पाएंगे और बार बार आप अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। तो और ओके, तो आपको क्या मटेरियल लेकर जरूर कीजिएगा। अगर आप मटेरियल ले लेते हैं तो फिर आपको क्या है भटकना नहीं पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पढ़े, कहाँ से पढ़ना है। ओके, 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले वस्तुनिष्ठ कहाँ से प्रैक्टिस करना है, उसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मटेरियल आपके पास होगा, केवल आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात आ गई इतना सब जो मटेरियल है आपका, अगर जो मैंने आपको प्रतिदिन टारगेट दिए हैं कि इस दिन आपको ये टॉपिक तैयार कर लेना है, इतना आपको कवर कर लेना है, अगर इसे इतना कवर करना चाहते हैं जैसे मैंने बताया उसे आप फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए क्या है ज़्यादा समय देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई में। तो लगभग दोस्तों आपको क्या है 15 घंटे तो पढ़ना ही है। 15 घंटे दोस्तों आपको क्या है पढ़ना है, तब दोस्तों आप जो मैंने टारगेट दिया उसे आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। और 15 घंटे में भी आपको क्या करना है 12 घंटे दोस्तों आपको जो मैंने टारगेट दिया उसे कंप्लीट करना है। 3 घंटे आपको बचाकर रखना है। 3 घंटे में दोस्तों आपको करना है रिवीजन। जितना भी आपने क्या है पूरा 12 घंटे में तैयार किया है, ओके, पूरा दिन भर में जितना भी तैयार किया हो तो लास्ट के आपको 3 घंटे में उनका रिवीजन कर लेना है। क्योंकि दोस्तों क्या है पढ़ने से ज्यादा रिवीजन महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं रखता है, आपके माइंड में कितना सेट है, आपके माइंड में कितना सेव हो गया है, आपको कितना याद है, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात तो सही है। तो आपको क्या है रिवीजन में भी उतना ही ज्यादा क्या है फोकस करना है कि जितना आप याद करते जाएं वो आपके क्या है माइंड में सेव भी रहे। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपको क्या है आराम से मात्र 4 दिनों में हिस्ट्री सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी कर लेंगे। तो आइए दोस्तों आपको वीडियोस आएंगे, वीडियोस में लाइक और सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।